ये फिक्स होने वाला, ये अच्छा लग रहा है। मार्बल के ऊपर रखे जाते हैं, ऊपर रखे जाते हैं। ऊपर रखे जाते हैं। अच्छा, जो कटके लगते हैं ना वो देखिए, एक ये नीचे वाला। तो बात सुने, अगर ये ऊपर रखे जाते हैं तो ऊपर रखवा लें, हमें तो हाथ धोने के लिए लगा रहे हैं ना, उसमें फिर काटना भी नहीं पड़ेगा, उसको ऊपर रख देगा ये। सुराख एक करवाना पड़ेगा, बस एक सुराख होगा ना, एक सुराख होगा, क्योंकि वो उसमें वेस्ट लगेगी ना, वहाँ एक सुराख होगा। ये है कितने का भाई? 8,500, 9,500, ये 8,000 जी। ये सबकी इसी तरह से प्राइस है, 8,000 रुपये तक का ये स्टार्ट हो रहा है। और ये जो गोल वाला है, ये वाला बी क्वालिटी का, ये आपको मिल जाएगा 5500 रुपये का। ये इधर ये भी रखा हुआ है, ये वाला देखें। ये आपको पड़ेगा 9,000 रुपये का। बी क्वालिटी का कौन सा, ये वाला है? ये बी क्वालिटी है। तो वो भी मार्बल के ऊपर ही रखे जाने वाले? सर ये सब मार्बल के ऊपर रखने वाला। अच्छा, जो फिक्स होने वाला है वो कितने का है? 5500 रुपये। इसकी कटिंग होगी और ये वाली जो है नीचे से ऐसे चिपक जाएगी। एक तो ये लगती है और एक ये लगती है, कटिंग होगी और ये ऊपर से रखा जाएगा। ये जो बॉर्डर नजर आ रहा है ये ऊपर रहेगा आपके मार्बल के ऊपर। ये दो तरह की आती है। वो कितने का वो वाला? 5500 रुपये का। 5500। तो आप बता रहे हैं ना, सही वाले क्या ये बिल्कुल होलसेल के रेट हैं, हम बता रहे हैं, हम वही बता रहे हैं जो हमने लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। और यहाँ मैं सबसे पहले आप तमाम देखने वालों को, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर को, और जो मेरा व्लॉग बहुत शौक़ से देखते हैं उनको, और जो मेरा व्लॉग सिर्फ देखते हैं शौक़ से नहीं देखते उनको, और जो इस चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं उनको, और जो रोज़ आते हैं मेरे व्लॉग देखने के लिए, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद कबूल हो। और कल पहला रोज़ा है और ज़ाहिर है सब तमाम लोग जो हैं अपने घर में रमज़ान की तैयारियां कर रहे होंगे। और मैं यहाँ पर कुछ काम छिड़वाए हैं मैंने घर में, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ आप देख रहे हैं ना, तमाम जो सैनिटरी की जो शॉप्स हैं ना, वहाँ पर जो ना आजकल मैं चक्कर लगा रही हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ा सा काम था मेरा किचन का। और आपको पता है जो मेरा डर्टी किचन है ना, वहाँ ज़रा बैठने का थोड़ा सा इशू है और मेरे मतलब पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहने लगी। इस वजह से मैंने सोचा चलें फिर ये जो है ना काम स्टार्ट करते हैं। और क्या काम स्टार्ट हो रहा है और किस तरह से हो रहा है और क्या क्या चीज़ें जो हैं उनकी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो फिर आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो फिर मैं आपको बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। अच्छा, फ़िलहाल तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हुई हूँ गोली मार्च चौरंगी। और आपको पता है कराची में सबसे बड़ी जो सैनिटरी की जो चीज़ें होती हैं किचन से, वॉशरूम से रिलेटेड तमाम जो आइटम्स होते हैं ना, वो यहाँ जो है ना बहुत बेहतरीन मिलते हैं। और मज़ीद जो दूसरी जगह है ना, उनसे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लेना था, सिंक लेना था किचन के लिए। इसके अलावा मुझे उसके साथ के जो है क्या कहलाते हैं, ये कभी कभी बिल्कुल दिमाग जो है ना एकदम ब्लैंक हो जाता है और अल्फाज जहन में नहीं आ रहे होते। नली कहलाएंगे ना, हाँ ये लेने थे इसके साथ। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि किचन जो मेरा अंदर बना हुआ है कॉमन में, वहाँ मेरा लगा हुआ है, सिंक भी लगा हुआ है और ये पूरा सेटअप पूरा वहाँ लगा हुआ है। लेकिन वहाँ मुझे कुछ कंफर्टेबल फील नहीं होता, इस वजह से जो है ना मैं वहाँ का किचन यूज़ नहीं करती हूँ और मैं पीछे डर्टी किचन में काम करती हूँ। तो मैंने सोचा कि जब काम हो ही रहा है तो फिर ये है कि सिंक भी लग जाएगा और दूसरी तरफ जो मेरा स्टोव रखा हुआ है वहाँ का जो स्लैब है ना, वो भी मैं उसमें फ़िक्स करवा के ना, तो ये है कि तमाम चीज़ें मतलब तमाम काम जो है ना एक ही बार जो ना फिनिश करवा दूँगी। तो बहुत है, 500 रुपये अपने प्रॉफिट के ही हम कम करते हैं। बात ये है सारी 1000 रुपये का जो उनका ना सेल हो जाता है, ले जाता है कस्टमर, उनका बार लिया और बार निकल गया, 10,000 रुपये का चला जाता है। ये ज़्यादा हो लगा मुझे। बात सुने, ये देखें। अच्छा, इसका साइज़ थोड़ा छोटा है ना? तो वो साइज़ नहीं है वैसे? हाँ, आ जाएगा। आ जाएगा ना? कब आएगा? मतलब आपके पास मिल जाएगा ना? अच्छा, 18 पे 24 का? अच्छा, सही। ये चलता है।
अच्छा अच्छा जनाब, मैंने चीज़ें जो हैं वो चॉइस कर ली थी और आपको भी दिखाई हैं। अभी जो आपने ब्लैक वाला सिंक देखा था वो मैंने पसंद कर लिया है, और इसके अलावा ब्रास का जो ब्लैक में जो उसके साथ वॉश बेसिन के साथ जो नल था, पूरा जो सेट होता है ना, वो मैंने पसंद किया था उसके साथ। अच्छा, ब्लैक कलर जो है ना मैंने अभी तक जो है ना नहीं देखा कहीं पर भी, और मुझे बड़ा मतलब मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो कॉमन ना हो। तो जनाब ये देखें, यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरा मतलब ओल्ड जो है ना, यहाँ पर मैं बैठ के जो है ना बर्तन वगैरह वॉश करती थी, जिसकी वजह से मेरे घुटने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। तो अब जो है ना इसकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, यहाँ मैं आपको मार्बल भी दिखा रही हूँ। ये वाले जो मार्बल है ना, ये पूरा जो हिस्सा है ना मेरा किचन का, ये जो मेरा रखा हुआ था कैबिनेट जो था लकड़ी का, वो यहाँ रखा हुआ था, तो ये मैंने हटा दिया ये वाला, ठीक है ना। और ये सिंक जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो मैंने पसंद किया था ब्लैक वाला, वो ये सामने लगेगा, और यहाँ जो है ना ये किचन का पूरा स्लैब बनेगा, और उसके ऊपर जो है ना फिर ये देखें इस तरह से पूरा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, काम जो है मेरा स्टार्ट हो गया था, और यहाँ ना मैं आप लोगों के लिए अपनी विंडो से ना छुप छुप के वीडियोस बना रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ जाना तो अच्छा नहीं लगता, जेंट्स सब काम कर रहे होते, मुनासिब नहीं होता। चाय बनानी पड़ रही, इसलिए पीछे हो रहा है काम, तो मैंने सोचा फिर चाय यहाँ बना लेते हैं। वैसे ये चूल्हे में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, इसलिए कि ना तो उसकी फ्लेम अच्छी है और ना ही खुद अच्छी है। बस लगा तो लिए, बस कोई काम नहीं है, मगर ये कि मजबूरी में कभी कभी काम आ जाती है। ये कहते हैं जो खोटा सिक्का होता है ना, वो भी कभी काम आ जाता है। तो बस ये है, और पूरे घर में जो है ना सब डस्ट फैली है, पूरे घर में डस्ट, पूरा घर जो है ना वो डस्ट में हुआ है, सारा जो किचन है वो डस्ट में हुआ है। हाँ तो सफाई होगी दोबारा, लगा दो ज़रा चार्जिंग। अच्छा जनाब, तकरीबन इस वक्त शाम के ना 6:30 बजे थे, और काम जो है ना फटाफट खींचा जा रहा था, और तकरीबन 5 बजे जो है ना काम स्टार्ट हुआ था, और रात के 10:30 बजे जो है ना काम ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी भी ना थोड़ा सा काम बाकी है, तो ये है कि इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि रमज़ान से पहले पहले मेरा काम निमट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह निमट भी गया। ज़ाहिर है मेरे भाई जो है ना वो मुस्तकिल लगे हुए थे, और उन्होंने ना सर पे खड़े होकर सारा काम कराया है। तो मैं यहाँ पर अपने भाई का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाह रही हूँ। व्लॉग नहीं, अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। माशाल्लाह से एक ही दिन में ना भाई ने मेरे सारा काम निपटा दिया। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दे, आमीन। हटो बेटा, यहाँ से हटो, मैं चाय वगैरह निकालूँ। अच्छा, बड़ा गुस्सा आता है उस वक्त जब घर पूरा उल्टा हुआ हो ना, और बच्चे जो हैं वो ये कह रहे हो कि मम्मा भूख लग रही है। अच्छा, बच्चे तो सही बात है, बच्चे ही होते हैं, वो ये सारी चीज़ें समझते नहीं है कि इस वक्त सिचुएशन जो है ना वो ऐसी हुई हुई है कि कोई काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है मेरी कुकिंग सारी पीछे ही होती है, और पूरा चूल्हा वगैरह जो है मेरा इस वक्त हटा हुआ है। और यहाँ जो आप ये वाला किचन देखते हैं ना मेरा कॉमन में, जो ये बिल्कुल बेकार बना हुआ है। मतलब बेकार इस लिहाज से कि जो यहाँ पर स्टोव लगा हुआ है उसमें गैस बराए नाम आती है, ना कुकिंग कर सकते हैं आप, ना ही कुछ और बना सकते हैं। तो ये है, क्योंकि ये स्टोव मैंने बहुत एक्सपेंसिव लिए थे जिस वक्त मेरा ये किचन बना था, लेकिन बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बेकार निकले। मतलब सिर्फ इनकी खूबसूरती है, बाकी इनका जो काम है ना तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि शक्ल पे नहीं जाना चाहिए उसका काम देखना चाहिए। और ये देखें, ये है मेरा वॉश बेसन जो मेरा कॉमन में बना हुआ ना किचन। ये वॉश बेसन का भी मसला ये है कि जब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में अपने बर्तन वगैरह वॉश किए ना, तो सारा जो पानी है ना वो मेरे कैबिनेट्स पर आता था। मतलब स्पेस जो है ना वो सिंक के आगे इतनी कम थी कि सारी जो है ना कीचड़ हो जाती थी यहाँ। तो ये वजह है। तो जनाब इसलिए फिर मैंने डर्टी किचन जो है ना अपना ऑन किया था, और अब वहाँ पर जो है ना वो डर्टी किचन नहीं रहा है, वो अब प्रॉपर किचन बन गया है। तो इंशाल्लाह आपसे जो है ना शेयर करूँगी आगे भी। अच्छा, ये देख लें, अब यहाँ पर ना ये स्लेब फिक्स हो गया है, और पीछे जो है ना टाइल लगवाए हैं, क्योंकि जब हम कुकिंग वगैरह करते हैं तो ज़ाहिर पूरी दीवार पीछे से गंदी हो जाती है, तो इस वजह से जो है ना मैंने टाइल लगवाए थे पीछे। और ये हाल देखें आप, सिर्फ पूरा घर जो है ना वो वाइट हुआ हुआ है। तो जनाब देख लीजिए, ट्रांजैक्शन हो चुकी है, और अब आप बताइएगा कि मेरा किचन कैसा लग रहा है।
ये है, ये सब फैला हुआ है ये। तो जनाब देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक। और ये मेरा पूरा स्लेब फिक्स हो गया दीवार में। और ये जो मेरे पुराना जो मेरा मार्बल था ना, वो मैंने अंदर कटिंग करा के ना कैबिनेट्स में देखिए ये नीचे लगवा लिया है। अब नीचे जो है ना सिर्फ स्लाइडिंग डोर लगेगा, 1-2 यहाँ लगेंगे नीचे और 2 वहाँ लगेंगे। और ये ज़रा मोंटू की हरकतें चेक कर लें, जब से घर में काम शुरू हुआ है ना बिल्कुल जो है ना बस परेशान सा हुआ है बेचारा, सोच रहा है ये क्या हो गया यहाँ पर। अच्छा ना 2 दिन तक तो ये इसी तरह ना हैरत से देखता रहा सारी चीज़ें आके, कभी किचन के स्लेब पे, कभी वॉश बेसिन के पास। अब इन्होंने ना जो नीचे बैठे हुए ना ये वाली ना अपनी जगह बना ली और ये यहीं बैठे रहते हैं। ये इसके साथियाँ हैं जो हम यहाँ लगा सकते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन मैं ये साइड में ही रखूँगी कपों के। तो ये है सीन, ये देखें पूरा घर फैला हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जनाब, ये है नेक्स्ट डे का मेरा क्लिप है और संडे का दिन है। रमज़ान की ऐसे सारे बाज़ार वगैरह जो है ना इस वक्त खुले हुए हैं। और मैं यहाँ पर आई थी जूना मार्केट कहलाती है आई थिंक, या जोड़िया बाज़ार कहलाता है, मुझे तो खैर इतना नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर ना। तो मुझे जो है ना कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी यहाँ से, और मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है कि यहाँ सामान जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस वजह से तो मियाँ जी ने सबसे पहले ना मुझे यहाँ का कोई आज़ादी बर्गर है जो बहुत फेमस है, वो मंगा के जो है ना वो खिलाया है, यहाँ पर लाके भी है। तो ये है आज़ादी बर्गर, आप ज़रा चेक करें इसके रिव्यूज़, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा आपको खा के बताती हूँ ये कैसा बर्गर है। ये आई थिंक 150 का है, इतना चुन्ना मुन्ना, क्या ख़ास बात है। अरे भाई ये कैसे खाया जाएगा, ये तो पहले बनाना पड़ेगा शायद। कैसे खाया जाएगा, ये कैसे खाया जाएगा भाई? हाँ, इससे बंद से तोड़ के खाया जाता है। अच्छा ऐसे खाया जाता है? हाँ। ये कैसा बर्गर है? ये ऐसी बर्गर है। वाओ नाइस, कुछ अलग टाइप का है भाई ये तो। हाँ ना, मैंने तो कभी ऐसा बर्गर नहीं खाया। ये कौन सी जगह है? रेस्को। हम तो आज़ादी बर्गर खा रहे हैं ना, मुझे क्या है हाँ? लोग ले रहे हैं बहुत। वाह इसकी चटनी अच्छी है। उससे तो ये अलग नहीं खाया गया भाई मैंने ना। तो जनाब ये था असल में आज़ादी बर्गर, इसीलिए इस बन का जो कबाब था वो अलग था, चटनी अलग थी और जो प्याज थी वो भी अलग थी। मतलब इन्होंने इतना फ्रीडम दिया हुआ था ना इस बर्गर की प्लेट को कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसको आज़ाद लोग ही खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, और वो तो बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग गुलामी पसंद है। तो जनाब मैं तो खैर बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने आज़ादी वाला बर्गर खाया है। और ये एक जो है ना मैंने मिसाल कायम की है कि इसको ऐसे ही लोग खाएं जो वाकई में आज़ाद हैं। तो जनाब अब आ जाते हैं हम मार्केट में, जिस मकसद के लिए मैं निकली थी। अच्छा मैंने इम्तियाज़ से ग्रॉसरी कर दी थी, आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बट मैंने वहाँ से ना इस बार मसाले और बहुत सारी चीज़ें मतलब मैक्रोनी और रिंग्स वगैरह और चावल ना बिल्कुल भी नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बताई है कि वहाँ जो इम्तियाज़ पे मसाले और ये जो चीज़ें होती हैं ना इस पे इनका मार्जिन जो है ना, असल जो इनका मार्जिन होता है ना प्रॉफिट का, वो उन्हीं चीज़ों में होता है। मतलब वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा चले मैं यहाँ आके ना देखती हूँ कि क्या फ़र्क है। तो यहाँ फ़िलहाल तो मैं चावल की मार्केट में आई हूँ। पहले मैंने चावल पसंद किए थे यहाँ पर, क्योंकि मुझे जो है ना बोरी उठानी थी, और उसमें ये ज़रा फ़ायदा होता है बोरी के अंदर ना, अगर बोरी होती है ना तो उसमें ज़रा बरकत भी ज़्यादा होती है। और यहाँ मैं आपको एक बात मेंशन कर दूँ
कि मैं जो हूँ ना चावल की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और घर में चावल ना होना तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। मतलब चावल ना होने से मुराद अगर बोरी ना हो ना चावल की तो कुछ खाली खालीपन लगता है, क्योंकि बस चावल होते हैं ना तो एक वो होता है मुझे कि नहीं चावल भरे हुए हैं। तो ये है, बहुत शौक़ है मुझे, मतलब चावल खाने का भी शौक़ है और चावल घर में लाजमी होने चाहिए। अच्छा जनाब, इन शॉर्ट ये कि अब हम जो है ना चावल ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि कोई मोहब्बत वाला चावल है, वो बहुत शानदार है, तो मैं यहाँ ना मोहब्बत वाला चावल ढूंढ रही हूँ। मोहब्बत वाला चावल ये देखने कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह अलग ही नज़र आ रहा है इस हिस्से में मोहब्बत वाला चावल। अच्छा, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो चले मेरे व्लॉग के थ्रू आपको पता चल गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे व्लॉग्स होते हैं ना वो एक्सप्लोर हो रही होती हैं चीज़ें, और बहुत सारी जो है ना चीज़ें जो है ना उसके आइडियाज़ आपको मिल जाते होंगे, रेट भी मिल जाते होंगे, बाज़ारों का भी पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है। तो जनाब यहाँ पर अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ चावल, पहले अच्छी तरह ठोक बजा लूँगी, उसके बाद मैं ख़रीदूँगी चावल की बोरी, और इसके अलावा कुछ मसाले वगैरह लूँगी, इसके अलावा लूँगी मैक्रोनी और दूसरी जो आइटम्स होते हैं ना वो। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं यहाँ इस मार्केट में आई हूँ ना तो यकीन करें इतना तो कोई रश था यहाँ पर, इतना रश था कि पाँव रखने की तो बिल्कुल जगह नहीं थी, क्योंकि रमज़ान की वजह से शायद ज़्यादा था। मगर मेरे मियाँ जी ने बताया कि यहाँ रश वैसे पूरा साल ही रहता है, क्योंकि रेट बिल्कुल जो कहते हैं ना ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, वो यहाँ रेट थे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रेट्स बताती हूँ। मतलब समझ लें पिसी हुई जो मिर्चें थी ना वो यहाँ 130 रुपये पाव थी, और हल्दी जो थी वो 100 रुपये पाव थी, और ज़ीरा 450 रुपये का समझ लें पाव था, और 450 रुपये का यहाँ ज़ीरा पाव मिल रहा है, और इम्तियाज़ में 950 रुपये का ज़ीरा पाव मिल रहा है, और उसके अंदर भी उन्होंने डंडी मारी हुई है। मतलब उसमें भी ग्राम्स का ये लोग कुछ करते हैं कि 100 ग्राम कम कर देते हैं, और जो उनकी पैकिंग वगैरह होती है ना मेरे ख्याल से उसके जो पैसे हैं ना उसका मार्जिन रखते हैं आई थिंक। बट मैं यहाँ पर जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं ना मैं उनको ज़रूर ये बात यहाँ पर ख़ास तौर पर हाईलाइट करूँगी कि आप यहाँ पर आके ना एक बार चक्कर लगा के ज़रूर जाइएगा। बहुत फ़र्क है, यकीन माने मैं तो मतलब हैरान हो गई, और मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैंने पता नहीं कितना अमाउंट जो है ना इम्तियाज़ में सिर्फ ऐसे ही फेंक दिया। मतलब इतना डिफरेंस, कोई ज़मीन आसमान का वाकई फ़र्क है। अब आप जिस तरह से मैक्रोनी के पैकेट्स लेते हैं मेरे ख्याल से 180 का आता है, शायद ये 200 का आता है, और यहाँ पर ना 240 पर केजी मुझे मिले मैक्रोनी, और सेम है, कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक दिमाग का एक वो है कि बस वो एक पैकिंग का चक्कर होता है, इंसान अपने दिमाग में वो करता है कि नहीं यार ये पैक है, ये है वो है। बाकी आप देखिएगा आगे माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। इसी तरह से रिंग्स जो थे वो मुझे यहाँ पर 220 रुपये पर केजी मिली थे, क्योंकि रमज़ान में रिंग्स और ये मैक्रोनी वगैरह की जो है ना मतलब ज़्यादा खाए जाते हैं बच्चे, आपको पता है ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो ये है। अच्छा जनाब, मैं यहाँ पर ना चावल चूज़ कर रही थी, क्योंकि मोहब्बत वाला चावल तो मैंने देख लिया था, मगर मैं यहाँ पर ना नफ़रत वाला चावल भी ढूंढ रही थी। नफ़रत वाला चावल भी होना चाहिए ना, मोहब्बत तो बाज़ लोगों को रास नहीं आती, तो उनके लिए। खैर मैं तो ये ज़ूम आईने बातें करती हूँ भाई, आप लोग माइंड नहीं किया करें। तो जनाब यहाँ पर मोहब्बत वाला चावल भी देखा था मैंने, इसके अलावा मैंने उससे भी थोड़ा बढ़िया चावल था वो भी यहाँ पर देखा था, और वो कायनात के नाम से था। तो जनाब वही मुझे पसंद भी आया ये वाला। तो यहाँ पर ना फिर मैंने इसकी ले ली थी बोरी, और ये मुझे पड़ा था 355 रुपये किलो, 355 पर केजी पड़ा था। तो अब आप हिसाब लगा लें कि 25 किलो की बोरी कितने की पड़ी होगी। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए थे, और अब मैं चलूँगी अंदर की तरफ, और जो मैंने आपको बताया ना अभी सारे मसाले वगैरह तो वो आप देखिएगा। और वहाँ तो इतना कोई रश लगा हुआ था ना कि बस मेरे ख़्याल से 1 घंटे में मेरा नंबर आया, इतना रश था मसालों पे। तो ये है। तो जनाब अब मैं अंदर की तरफ आ गई हूँ, और यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि जिस दुकान पे सबसे ज़्यादा रश होगा ना
मैं मसाले वहीं से लूँगी, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा रश होता है ना, सबसे अच्छी चीज़ मतलब वहीं मिल रही है। और एक बात बताऊँ आपको, यहाँ ना मतलब इस तरह के जो बाज़ार होते हैं ना, वहाँ आता बड़ा मज़ा है, जो बात है। और हर तरह की आदत होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर जगह, हर तरह के, हर बाज़ार में जाने की आदत है। मतलब मेरे कोई ऐसे नखरे नहीं होते कि मैं इम्तियाज़ जाती हूँ तो मैं यहाँ नहीं आ सकती, या मैं यहाँ आती हूँ तो मैं वहाँ नहीं जा सकती। भाई जहाँ आपको चीज़ अच्छी मिले, जहाँ आपको फ़ायदा हो, आप वहाँ से चीज़ उठाओ, क्योंकि बहुत महंगाई हो चुकी है, तो इंसान ना मतलब बैलेंस करके चले सारी चीज़ें। अच्छा जनाब, यहाँ मैंने गुड़ भी लिया था। एक तो ये काला गुड़ था, और इसके अलावा जो पीला वाला गुड़ था ना, वो मैंने लिया था। और गुड़ के भी मैं आपको रेट बताती हूँ। ये वाइट वाला जो, ये वाला जो है ना, ये मैंने लिया था 200 का लिया था मैंने 1 किलो, तो बहुत मज़े का था। और ये देखें मैक्रोनी रखे हुए, और मैक्रोनी के रेट मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में 240 पर केजी थे। अच्छा, हम लोग जो पैकेट्स लेते हैं बेक पॉलर के या दूसरी ब्रांड के, तो वो पाव होते हैं उसके अंदर, जो 180 के होते हैं ना, कुछ ग्राम्स होते हैं आई थिंक, या तो 250 ग्राम होते हैं या 400 ग्राम्स, इस तरह समथिंग होते हैं। और यहाँ आपको ना पूरे 1 किलो मिले। ये देखें कितना बड़ा माशाल्लाह से शॉपर है, मतलब इनफ है मेरे लिए ना, तो ये है। और इसी तरह से रिंग्स जो है ना, वो भी बहुत शानदार थे। तो ज़रूर आइएगा और यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करिएगा, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वाकई यहाँ कुछ डिफरेंस लगा या नहीं, क्योंकि बस मेरा मकसद तो यही होता है कि मैं अपने व्लॉग के थ्रू ना आप लोगों को ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना वो उससे आगाह करती रहूँ। अच्छा, यहाँ देखें मसालों पे जो है ना औरतें बिल्कुल टूटी पड़ी हुई हैं, और यहाँ इतना रश है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पर तमाम मसाले थे, इसके अलावा कौरमा मसाला और बिरयानी मसाला, वो सारे मसाले जो हम शान के या दूसरे प्रोडक्ट्स के लेते हैं ना, वो यहाँ 200 का एक पाव था, और बहुत मज़े का था। बिलीव मी, आप ज़रूर जाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि आपने वहाँ शॉपिंग की तो आपको क्या फ़र्क लगा। 280 अनवर, ये डाल भाई, ये 150 रुपए की बड़ी इलायची बस। और बिरयानी का मसाला दो, बिरयानी का मसाला कितना कितना इस तरह बोलना। बच्चा कहाँ गया 280 वाला? यार 150 रुपए। बात सुनो, ये बिरयानी मसाला दे दो मुझे। आपका हो गया अजी ना भाई, इनके हिसाब कर ले। सुनो, खा के दे। ये अच्छी लगती है मुझे। लेनी अनार, ये ये क्या है, मैंने कभी खाई नहीं। ये क्या चीज़ है, क्या है, दिखाएं। छिलका भी खा लेते हैं। बचपन में खाते थे यार, मैंने तो कभी नहीं खाई। क्या हिसाब है? ये ना सब 200 रुपये दे दो। हैं? ये है क्या सर? भाई समझ में नहीं आ रही। पता नहीं, बच्चा आप खाएंगे? मैं तो नहीं, बचपन में खाता था भाई। आधा किलो तो ज़्यादा पड़ी। ये अनार फली, तो ये क्या कहते हैं इसको, रसभरी तो सही लगा ले यार। ये सही लगाइए, 300 आपको खाली का दाम बोला है। अरे जानू नहीं करिए। और मैं पाव हर आदमी बेच रहा है। तो जनाब, शॉपिंग करते करते रात हो चुकी है, और यहाँ पर ना ये रसभरी बहुत मज़े की होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं आप लोगों ने ट्राई करी है या नहीं, अगर नहीं करी तो ज़रूर करिएगा, और जो ट्राई कर चुके हैं उन्हें तो पता है इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही कुछ अलग सा होता है। अच्छा, यहाँ मैंने भी आपको अनारकली दिखाई थी ना, पता नहीं अनारकली बताया है मेरे भैया ने, क्या नाम बता रहे थे, तो बहुत मज़े का था, खट्टा खट्टा सा हो रहा था। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है, जो बात है मैंने कभी भी नहीं खाया, तो ये है। और जनाब, यहाँ पर हमारी शॉपिंग भी हो चुकी है, तो जनाब यहाँ पर चल रही है चाट। अच्छा, ये कुछ अलग सी चाट थी, क्योंकि ये जो जगह थी यहाँ पर मेरे ख़्याल से मेमन जो बरादरी होती है ना, शायद वो लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ये वाली ब्लैक वाले चनों की चाट खाई जाती है।
तो ये मेरे मियाँ जी लेकर आए थे एक प्लेट मुझे टेस्ट कराने के लिए। बस सही थी, वो इतनी मज़ेदारी वाली बात नहीं थी जो हम खाते हैं ना नॉर्मली, वाइट चनों की जो चाट होती है ना पापड़ी वगैरह डाल के, वो बड़ा दिल कर रहा था मेरा खाने का ना। तो फिर बहरहाल वो नहीं मिली, तो फिर ये जो है ना ली है मेरे मियाँ जी ने। तो बस ये मुझे सो लगी, इतनी मज़ेदार नहीं थी। बस जनाब आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने इसलिए सारी जो चीज़ें हैं ना ऐड करके डाल दी, क्योंकि अब तो रमज़ान के व्लॉग आएंगे। तो जनाब यहाँ चाट खाने के बाद मैं चली गई थी घर, और बस यहीं पर अपना व्लॉग भी एंड करूँगी। वैसे ही आज का मेरा व्लॉग बहुत लेंदी हो गया है, बट जिन्हें मेरा व्लॉग अच्छा लगता है उन्हें देखने में बहुत मज़ा आएगा, और जिन्हें अच्छा नहीं लगता वो जा चुके होंगे यहाँ से। तो ये है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन, और जब मुझे मिलती है मोटिवेशन तो मैं बनाती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे रमज़ान के ख़ास महीने में ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।